बात है साल 2016 की। कुछ डॉक्टर एक पेशेंट के ब्रेन का चेकअप करते हुए ऐसी चीज नोटिस करते हैं जो आज से पहले मेडिकल साइंस में किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल इस पेशेंट को एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनकी ब्रेन एक्टिविटी को ईईजी के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि यह एक नॉर्मल चेकअप था जैसे दूसरे पेशेंट का किया जाता है, लेकिन डॉक्टर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो मेडिकल साइंस की हिस्ट्री को पूरी तरह से हिला कर रख देगा। इस पेशेंट का टेस्ट स्टार्ट हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। पेशेंट की मौत से पहले और उसके बाद भी उसका दिमाग जो कुछ सोच रहा था और मौत के वक्त इंसान के दिमाग में क्या होता है, क्या दिखता है, सब कुछ इस टेस्ट में रिकॉर्ड हो गया था, जिसने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा कर रख दिए थे। ब्रेन स्कैनिंग के दौरान मरने वाले पेशेंट 87 साल के कैनेडियन बुजुर्ग थे जिनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से उनको बैठे बैठे अचानक दौरे पड़ने लग जाते थे, इसलिए डॉक्टर्स उनकी ब्रेन वेव्स को ईईजी की मदद से मॉनिटर कर रहे थे। ईईजी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें दिमाग में चलने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए कई इलेक्ट्रोडॉट्स को पेशेंट के सर पर चिपकाया जाता है जो ब्रेन सेल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट करके एडवांस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता है। इंसानी दिमाग में 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनका काम ब्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना होता है और फिर हमारा ब्रेन बॉडी पार्ट्स को कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का सिग्नल देता है। ब्रेन में हर वक्त इतने ज्यादा प्रोसेस होते रहते हैं कि जिसकी वजह से बेशुमार इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इन इलेक्ट्रिकल चार्ज के मूव करने से एक पैटर्न बनता है जिनको ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ब्रेन वेव्स का ये पैटर्न हर एक काम के लिए अलग अलग होता है। अभी तक साइंटिस्ट 5 किस्म के ब्रेन वेव्स को मालूम कर सके हैं जिनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और थीटा नाम दिए गए हैं। ब्रेन के अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा वेव्स उस वक्त काम कर रही होती है जब हम अपनी जिंदगी के नॉर्मल काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें ज्यादा टेंशन नहीं होता। जब वैज्ञानिकों ने ब्रेन वेव्स पर बारीकी से रिसर्च की तो पता चला कि मौत के वक्त इंसान के ब्रेन की सिर्फ गामा वेव्स एक्टिव हो जाती है और गामा वेव्स उस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है जब इंसान बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा होता है। गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से 140 हर्ट्ज तक होती है। इस रेंज के अंदर एक और रेंज भी होती है जो 30 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक होती है और ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की गामा वेव्स तब प्रोड्यूस करता है जब हम अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी जब हम अपनी जिंदगी के खास वक्त को याद कर रहे होते हैं। डॉक्टर्स ने इस कैनेडियन पेशेंट की मौत के वक्त उनके ब्रेन में बहुत ज्यादा गामा वेव नोटिस की जो खास तौर पर इस रेंज में आ रही थी जब इंसान अपनी लाइफ की मेमोरी को रिकॉल कर रहा होता है। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने मरते वक्त लोगों के ब्रेन एक्टिविटी को स्कैन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट के केस में मौत से पहले और मौत के बाद भी चंद मिनटों तक उनकी जिंदगी की अच्छी और बुरी यादें उनके सामने आई थी जो डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड भी कर ली थी। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को 2016 से 2022 तक यानी पूरे 6 सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और फिर ये रिजल्ट निकाला कि मरते वक्त इंसान अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण यादों को याद कर रहा होता है। डॉक्टर की इस फाइंडिंग को साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी राब्ता किया गया जो किसी बीमारी की वजह से मरते मरते बचे थे और फिर कुछ ऐसे पेशेंट जिनको लास्ट मोमेंट पर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचा ली गई थी। जब इन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनकी सारी लाइफ का फ्लैशबैक चला दिया हो। ये एक्सपीरियंस 1-2 लोगों को नहीं बल्कि कई लोगों ने फेस किया था। डॉक्टर और रिसर्चर ने 2016 से लेकर इस ब्रेन स्कैन को इसलिए पब्लिश नहीं किया था क्योंकि वो इसको अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे और किसी दूसरे इंसान की भी मरते वक्त का ब्रेन स्कैन इस कैनेडियन पेशेंट के दिमाग के स्कैन से मैच करना चाहते थे, लेकिन दोबारा उन्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिला। अब क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही इंसान के मरते वक्त का ब्रेन स्कैन है, इसलिए उनकी रिसर्च काफी कंट्रोवर्शियल भी है। डॉक्टर्स ने रिसर्च पेपर में ये भी लिखा कि कैनेडियन पेशेंट ऑलरेडी एक बीमारी में मुब्तला थे जिसकी वजह से बहुत सी दवाइयाँ ले रहे थे। ये दवाइयाँ भी ब्रेन एक्टिविटी को अल्टर कर सकती है जिसकी वजह से रिजल्ट में भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि जब इंसान मौत के करीब हो रहा होता है तो उसके सामने उसकी जिंदगी का पूरा फ्लैशबैक चलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स की साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।